नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। और आज की जो खबर है वो जुड़ी हुई बिहार यानी पटना से। तो आइए जानते हैं बिहार का मिजाज कैसा है। जीतन राम मांझी की मांग से मची खलबली, बीजेपी के जवाब ने किया कुछ और ही इशारा। क्या एनडीए में सब ठीक है? पटना यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 8 महीने बाकी बचे हैं। सिर्फ इतना ही समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपने चुनाव की जो तैयारी है ना वो अच्छे से शुरू भी कर दी है। इसके साथ ही गठबंधन के अलग अलग दलों और सीटों को लेकर अपनी डिमांड भी सामने रखने लगे हैं। इसी क्रम में एनडीए की अहम सहयोगी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की डिमांड पेश कर दी है। हालांकि जीतन राम मांझी के इस डिमांड पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से जो भी जवाब दिए गए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तालमेल में बहुत कमी है। दरअसल जीतन राम मांझी की डिमांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। दिलीप जायसवाल से जब जीतन राम मांझी की सीटों की डिमांड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि सीट के अंदर सब कुछ पहले से ही तय हो गया है, तो मांझी फिर से डिमांड क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं ये मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है। जीतन राम मांझी के पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो पहले भी इसी तरह अधिक सीटों पर अपनी डिमांड पेश करते हैं। हालांकि बाद में एनडीए के बड़े नेताओं के मनाने पर मान भी जाते हैं। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है? दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है। अगर चर्चा हो चुकी है तो एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की पहली जो पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान भी मौजूद है। ऐसे में अगर मांझी सीटों की डिमांड करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर मतभेद की स्थिति बन सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि 2020 के टाइम पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग के जो फार्मूले की बात हम कर रहे हैं तो जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर की सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि पिछले चुनाव में जेडीयू को काफी निराशा हाथ लगी और जेडीयू सिर्फ 42 सीटें ही जीत पाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए एनडीए के अंदर जेडीयू 115, बीजेपी ने 112 और वीआईपी ने 9 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने 7 वाले फार्मूले पर सीट शेयरिंग की गई थी। अब आगे देखते हैं कि वाकई में बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें अभी 8 महीने यानी काफी समय बाकी है, तो जो खलबली मची हुई है, क्या वाकई में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात चल रही है या सीटें बढ़ चुकी है? अभी आगे देखना है कि आखिर होता क्या है, कितना सच है कितना झूठ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बिहार से जुड़ी कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।